बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की पहली रुकू, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसकी तफसीर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया उनमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर है और वही पला पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक है। ये रुकू, पहला रुकू जो हमने पढ़ा उसका तशरीह ये है, ये हुर्फ़ मुक़त्तआत कुरान मजीद के बाज़ सूरतों के आगाज़ में पाए जाते हैं। मुफस्सिरीन ने इनके मुख्तलिफ मायने बयान किए हैं, मगर इनके किसी मायने पर इत्तिफ़ाक़ नहीं है और इनके मायने का जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें अगर आदमी ना जाने तो कुरान से हिदायत हासिल करने में कोई कसर नहीं रह जाती। गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवस से पोशीदा हैं और कभी बराह रास्त आम इंसानों के तजर्बा और मुशाहिदात में नहीं आती। मसलन खुदा की ज़ात व सिफ़ात, मलाइका, वही, जन्नत, दोज़ख वग़ैरह। अकामत सलावात के मायने सिर्फ यही नहीं कि आदमी पाबंदी के साथ नमाज अदा करे, बल्कि इसका मतलब यह है कि इज्तिमाई तौर पर नमाज का निज़ाम बाकायदा कायम किया जाए। अगर किसी बस्ती में एक शख्स इनफरादी तौर पर नमाज का पाबंद हो, लेकिन जमात के साथ इस फ़र्ज़ की अदा करने का निज़ाम ना हो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ नमाज कायम की जा रही है।